तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल कैडी एग्जाम करिकुलम में। दोस्तों आज एक बार फिर से हम आपके लिए क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के प्रश्न को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज हम बायोलॉजी के 25 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए समय को ख़राब ना करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। ऐसे फूल जो हवा के द्वारा परागित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कीट परागित, वायु परागित, हवा परागित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, वायु परागित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है अनुन्मिल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं स्वपरागित, परपरागित, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागित। अनुन्मिल्य पुष्प जो होते हैं वह स्वपरागित होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 है, एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है। एंटोमोफिलस पुष्पों में परागण का माध्यम होता है चींटी, कीट, पक्षी, हवा। तो इस प्रकार के पुष्पों में कैसे परागण होता है यह पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, कीट के द्वारा होता है। एंटोमोफिलस पुष्पों में जो परागण होता है वह कीट के द्वारा होता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है, नारियल में तरल एवं गुदेदार पदार्थ होता है। पूछा जा रहा है कि नारियल के अंदर जो तरल और गुदेदार पदार्थ होता है वह क्या होता है? ऑप्शन में भ्रूण, अंतर्भित्ति दाना, भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणपोष। नारियल के अंदर जो तरल और गुदेदार पदार्थ होता है वह होता है भ्रूणपोष। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम्स की संख्या होती है। पूछा जा रहा है कि जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं उसमें ऑटोसोम्स मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही जवाब है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वह होती है प्राथमिक पूछा गया कि प्राथमिक, ठीक है, तो प्राथमिक जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह होती है 44। ठीक, प्राथमिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है और दो अलग गुणसूत्र जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं दोनों मिलकर 46 हो जाता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 है, पुष्पीय पौधों में भ्रूणपोष प्रश्न नंबर 6 है, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? N, 2N, 3N, 4N। तो जो पुष्पीय पौधे होते हैं उनके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं यह पूछा है आपसे। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है 3N। ठीक, पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में 3N गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंड जनन, युग्मक जनन, कायिक विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं युग्मक जनन। तो ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर है युग्मक जनन। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। तो प्रश्न नंबर 7 है, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाया जाता है? हाइड्रिला एक पौधा होता है, इसमें रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों पर, तने पर, भी का, दोनों,
ए तथा बी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9 है, परागकण का वाहचोल बना होता है। जो परागकण होता है उसका बाहर, वाहचोल मतलब बाहरी आवरण किसका बना होता है? पेक्टोसेलुलोज, लिग्नोसेलुलोज, स्पोरोलेनिन, परागकीट। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोलेनिन। ठीक, परागकण का जो वाहचोल बना होता है वह स्पोरोलेनिन का बना होता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 है, अनुन्मिल्य परागित फूल होते हैं। अनुन्मिल्य परागित फूल होते हैं। जो अनुन्मिल्य फूल होते हैं वह किसके द्वारा परागित होते हैं? कीट परागित, चमगादड़ परागित, स्वपरागित, जल परागित। तो इसका जो सही जवाब है कि जो अनुन्मिल्य पुष्प होते हैं वह किस प्रकार परागित होते हैं? तो ये होते हैं स्वपरागित। ठीक, स्वयं से परागित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो प्रश्न नंबर 11 है, अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय बना होता है अंड कोशिका, सहायक कोशिका, दोनों ए और बी, प्रतिव्यासांत कोशिका। तो अंड समुच्चय बना होता है, जिसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, मतलब अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों मिलकर अंड समुच्चय बनाता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 12। आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 है, पानी द्वारा परागण को कहते हैं। जब पानी के द्वारा परागण होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, इनमें से सभी। तो जब पानी के द्वारा परागण होता है तो उसे कहते हैं जल परागण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जल परागण। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। तो प्रश्न नंबर 13 है, कायजमा किस अवस्था में बनता है? कायजमा किस अवस्था में बनता है? समसूत्री कोशिका विभाजन, एमाइटोसिस कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, इनमें से कोई नहीं। तो कायजमा किस अवस्था में बनता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। इसका जो सही जवाब है वो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। तो प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा परागकण के वर्तिकाग्र पर शुरू होने में परागण में मन करता है? मन, यहाँ पर मन नहीं, मदद होगा। ठीक है, यहाँ पर होगा मदद। ठीक, मदद करता है। तो वर्तिका यहाँ पर रहेगा ग। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा परागण के वर्तिकाग्र पर शुरू होने में मदद करता है? ठीक है, तो ऑप्शन में है पी, सी, ए प्लस प्लस, एमओ, सी एल। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सी ए प्लस प्लस। ठीक, कैल्शियम। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। तो प्रश्न नंबर 15 है, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? जो परागकण होता है उसमें ऑक्सीन पाया जाता है और ये किसकी वृद्धि में मदद करता है? परागनली एवं अंडाशय, सिर्फ परागनली, सिर्फ अंडाशय, नर युग्मक। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, परागनली एवं अंडाशय। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। परागनली और अंडाशय की वृद्धि के लिए ऑक्सीन जो है मदद करता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो प्रश्न नंबर 16 है, परागकोश संबंधित है। परागकोश संबंधित है परागकण निर्माण से न परागकण विकास में, पुष्पकलिका के खुलने से, वर्तिकाग्र द्वारा परागण का ग्रहण। तो जो परागकोश है वह किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, पुष्पकलिका के खुलने से। ठीक है, पुष्पकलिका के खिलने से, या कह सकते हैं पुष्पकलिका के खुलने से। ठीक है,
इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। तो प्रश्न नंबर 17 है, परागण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। परागण का, यहाँ पर यह टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर रहेगा परागकण, ठीक, यहाँ पर रहेगा परागकण। परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब परागकण परागकोश के अंदर बनता है और कई भागों में बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो प्रश्न नंबर 18 है, किसी द्वितीयकोश परागकोश में होता है, क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है 4 माइक्रोस्पोरोरेंजिया, 3 माइक्रोस्पोरोरेंजिया, 2 माइक्रोस्पोरोरेंजिया, 1 माइक्रोस्पोरोरेंजिया। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोरोरेंजिया। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। तो प्रश्न नंबर 19 है, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, स्पोर मृत कोशिका में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब इसका है, स्पोर मृत कोशिका में। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। तो प्रश्न नंबर 20 है, किसमें परागकण का निर्माण होता है। परागकोश में, वर्तिकाग्र में, तनु में, पोलेंशिया में। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, परागकोश में परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। परागकण होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। तो परागकण क्या होता है, तो पूछा गया है आपसे कि परागकण होता है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर 1, अगुणित। ठीक, परागकण अगुणित होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। तो प्रश्न नंबर 22 है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, कामेरारिन्स। कामेरारिन्स। ठीक, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आते हैं प्रश्न नंबर 22 पर के बाद 23 पर। तो प्रश्न नंबर 23 है, टेप्टम का कार्य है। टेप्टम का क्या कार्य है। तो टेप्टम का क्या कार्य होता है, सुरक्षा, पोषण, शोषण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, पोषण। ठीक, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पोषण। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 24 है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। जैसे अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया क्या होती है। कोशाचक्र, अर्धसूत्री विभाजन, सूत्री विभाजन, सिनगैमी। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, सिनगैमी। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सिनगैमी। ठीक, इसके बाद आज का अंतिम प्रश्न जो आपके लिए मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन है,
किस फल का बीज चोल खाया जाता है? जायफल, लीची, शरीफा, इनमें से सभी। तो इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हों वो आपको मिल सके। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।